आप सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की इस बेला में आप सबने पधार कर इस कार्यक्रम को बड़ा रंगारंग किया है। और जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी जो यहाँ राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हैं, उनका जो उत्साहवर्धन किया है, उस सब के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब इस मंच पे जब पूरे राजस्थान से लोग जुड़े हैं और बलजीत जी यादव जो है वो जाने जाते हैं किसानों के मसीहा के रूप में, तो उनके सामने मैं दो निवेदन यहाँ बच्चों से आपके सामने सर करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप उसको बिल्कुल विधानसभा सत्र चल रहा है, उस सत्र में बड़ी मजबूती के साथ उठाएं। संधू साहब का आशीर्वाद हमें मिल गया है कि वो सरकार को लिखेंगे इस चीज को, और जब ये लिखेंगे और बलजीत जी उस चीज को उठाएंगे तो नो डाउट हमारी जो तमन्ना है दोस्तों जरूर पूरी होगी। और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक तो जेट की फीस, हिंदुस्तान में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एग्जाम की एंट्रेंस फीस, नौकरी की नहीं, ओनली एंट्रेंस एग्जाम जो हम अगली क्लास के लिए देते हैं 500, 400, 1000 रुपए से ज्यादा किसी आईएएस की भी 700, 800 फॉर्म फीस होती है, नीट के एग्जाम की भी 700, 800 फीस होती है। लेकिन जेट के एग्जाम की एंट्रेंस फीस जनरल ओबीसी की 2800 रुपए ली जाती है और एसटी एससी की 1400 रुपए ली जाती है। यहाँ एग्रीकल्चर में कोई धन्ना सेठ नहीं बैठे, यहाँ कोई करोड़पति नहीं बैठे, ये सारे किसानों के बेटे बैठे हैं, एसटी एससी ओबीसी के बेटे बैठे हैं, जनरल के बेटे बैठे हैं। लेकिन ये सारे गरीबियों के बच्चे हैं जिनके दो वक्त का अनाज नहीं है। उनसे यदि आप 2800 रुपए फीस लोगे तो ये किस बात की फीस उनसे ली जाती है, जबकि इनके एग्जाम पर खर्च हो रहा है मात्र 50 से 100 रुपए। तो सर ये मेरा आपसे और पूरे राजस्थान के बच्चों की तरफ से ये निवेदन है कि इस मुद्दे को आप विधानसभा में बहुत पुरजोर तरीके से, जहां आपको जरूरत पड़ेगी समर्थन की, बच्चे आपके साथ पूरे राजस्थान से जुड़ेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और दूसरी बात, सरकार ने अभी हाल ही में कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती निकाली है, जिसमें 882 पद इन्होंने निकाले, जो शायद ऊंट के मुंह में जीरा है। बहुत छोटी कम वैकेंसी है कंपेयर टू स्टूडेंट, 1.5 लाख बच्चे इसमें करीबन पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सरकार के पास अभी सरकार ने 1072 वैकेंसी का ऑलरेडी प्रोविजन डाल दिया है। अब वो उसको कब निकाले भगवान जाने। तो हम ये चाहते हैं कि जब विज्ञप्ति आई अभी 4-5 दिन पहले आई 882 पद, उसमें जो 1072 पद है उनको भी जोड़ करके इस यदि विज्ञप्ति को पद बढ़वा दिए जाए तो सर ये बच्चे जिंदगी भर आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे और इनका समर्थन आपके लिए हमेशा रहेगा। और मैं चाहूंगा कि जब आप मंच में बोलें तो इन दो बातों के लिए जरूर आप बच्चों को बोलें, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक तरीके से, यदि जेट की फीस कम होती है तो ये अपने आप में एक इतिहास बनेगा। इस मंच से एएसपी राजस्थान स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले, और इस इतिहास के सर आप मसीहा होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। आपके जो इशू चौधरी साहब ने बताए उनको मैं विधानसभा में भी रखूंगा, आपके फीस के इशू को भी रखूंगा, दूसरे इशू को भी रखूंगा। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। अध्यक्ष महोदय, अपने स्थगन प्रस्ताव के तहत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान के कोने कोने से अपनी समस्याओं को लेकर जयपुर आए बेरोजगार युवाओं की ओर कराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया है इन बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए। वो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पिछली सरकार में भी इसी तरह से कमेटियों का गठन होता रहा है विभिन्न समस्याओं को लेके, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ। और ये बेरोजगार युवा 2000 जैसे एएनएम भर्ती 2013, जीएनएम भर्ती 2013 से लड़ते आ रहे हैं, ये पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 वो लड़ते आ रहे हैं बेरोजगार, यानी पूरी सरकार के 5 साल गुजर गए लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसी प्रकार से अनेक भर्तियों में विसंगतियां हैं, भर्तियां पूरी नहीं हो रही हैं और उसके कारण से बेरोजगार युवा है वो बहुत ही परेशान है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने कमेटी का गठन तो किया है, लेकिन कमेटी जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले और इनकी समस्याओं का समाधान करे। इनकी फीस इतनी बढ़ा दी, बेरोजगार युवा रोते रहे या जयपुर में बताते रहे कि हमारी फीस एग्रीकल्चर के अंदर जेट की फीस अध्यक्ष महोदय 2800 रुपया देनी पड़ती है। गरीब किसान मजदूर का बेटा एग्जाम में सिलेक्शन हो कि नहीं हो 1800 रुपया फीस दो। विद्युत विभाग ने भर्ती निकाली, उसके अंदर 1600 रुपये फीस दो। भर्ती अध्यक्ष महोदय विद्युत विभाग करा रहा है, महाराष्ट्र में जाके परीक्षा दो, मध्य प्रदेश में जाके परीक्षा दो, दिल्ली में जाके परीक्षा दो। एक तो फीस इतनी महंगी, ऊपर से किराया इतना ज़्यादा, बर्डन इतना ज़्यादा, कंपटीशन इतना ज़्यादा, और
बाहर के जो युवा हैं वो यहाँ पे उनका कोटा जो फिक्स है, मैं मांग करता हूँ, युवाओं ने मांग करी कि जो बाहर के अभ्यर्थियों के लिए कोटा है वो समाप्त किया जाए, क्योंकि लगभग 23 स्टेट ऐसे हैं जो तरह तरह की बाउंडेशन लगा करके राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को रोक रहे हैं। उनका सिलेक्शन रेट उनमें राज्यों में 0 है। इसलिए राजस्थान सरकार भी एक कानून बनाए जिससे कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं के हितों की रक्षा हो और फीस को कम किया जाए। बेरोजगार युवा एग्जाम देने जाए तो उसको बस का किराया है, ट्रेन का किराया है, वो उसका फ्री किया जाए। उसके ऊपर रहम करे सरकार और भर्ती कैलेंडर जारी करे सरकार। नहीं तो भर्ती कभी हो रही है 13 से आज तक वो भटक रहा है, कोई किसी की 16 में हो रहा है, कोई एसआई वाला है वो भटक रहा है। फिर अधिकारी किसी को उठा के कहीं पटक देते हैं, किसी को कहीं भर्तियों पे स्टे आ जाता है और वो अटका रह जाता है। मैं चाहता हूं सहानुभूति पूर्वक सरकार इसके ऊपर जो कमेटी मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई है वो जल्द से जल्द एक्शन ले, इनकी समस्याओं का समाधान करे जिससे कि इन बेरोजगारों की दुआ सरकार को मिल सके। धन्यवाद अध्यक्ष।